सोचिए, एक मशहूर यूट्यूबर, एक सुनसान भूतहा माना जाने वाला अनाथालय और एक लाइव चैलेंज जो आधी रात को होना है। चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से, स्वस्तिक से। और ये है उसका तकिया कलाम। बस ये एक लाइन ही काफी है ये समझने के लिए कि उसका नजरिया क्या था। उसे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। स्वस्तिक कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर था जिसका पूरा चैनल बस एक ही मकसद के लिए बना था, ये साबित करना कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके चैनल का नाम था द नाइट हंटर और उसके सब्सक्राइबर लाखों में थे। वो खुद को एक नास्तिक और तर्कवादी मानता था। उसका साफ कहना था, भूत प्रेत इंसान के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। और इसी बात को साबित करने के लिए वो देश की सबसे भुतहा मानी जाने वाली जगहों पर जाता था। बस एक ही मकसद था, लोगों को ये दिखाना कि डर से ही डरने की जरूरत है और किसी चीज से नहीं। तो इस बार अपने नए चैलेंज के लिए स्वस्तिक ने एक ऐसी जगह चुनी जिसका अतीत, जिसका इतिहास बहुत ही अंधेरा और दर्द से भला हुआ था। ये अनाथालय शहर से काफी दूर एकदम सुनसान जगह पर था। कहा जाता है कि 15 साल पहले यहाँ एक भयानक आग लगी थी और उस आग में कई मासूम बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली एक बूढ़ी महिला की मौत हो गई थी। तब से ये जगह बंद और वीरान पड़ी है। और हाँ, वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि आज भी अगर रात को ध्यान से सुनो तो वहाँ से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। और स्वस्तिक बस इन्हीं कहानियों को झूठा साबित करने वहां पहुंचा था। तो स्वस्तिक अपनी गाड़ी से उतरता है, कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू। शुरुआत में वो हमेशा की तरह एकदम फुल कॉन्फिडेंस में था, उल्टा उस डरावने माहौल का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन फिर चीजें बदलना शुरू होती हैं। पहले एक सेंसर बजता है तो वो सोचता है चलो कोई चूहा होगा। फिर ठीक 3 बजे एक नहीं 3 अलग-अलग कमरों के सेंसर एक साथ बज उठते हैं। तापमान अचानक से नीचे गिर जाता है और फिर डाइनिंग हॉल में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। स्वस्तिक अब भी हर चीज के लिए कोई ना कोई लॉजिकल वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि जब दूर से बच्चों के हंसने की हल्की-हल्की आवाज आती है, तभी स्वस्तिक अपने दर्शकों से यही कहता है। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि जो हो रहा है वो असली हो सकता है। वो इसे भी एक मजाक ही समझ रहा था। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अजीब घटनाएं इतनी डरावनी हो जाती हैं कि उन्हें झुटलाना नामुमकिन सा हो जाता है। घड़ी में टाइम होता है 3:33। इसे अक्सर डेविल्स आवर या शैतानी वक्त भी कहा जाता है। और ठीक ठीक इसी वक्त स्वस्तिक का कैमरा अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। कैमरे की स्क्रीन पर ना अजीब सी लकीरें आने लगती हैं और जब स्वस्तिक स्क्रीन पर देखता है तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर जलने के निशान और आंखें पूरी तरह सफेद। लेकिन जैसे ही स्वस्तिक घबराकर पीछे पलटता है, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। जो लोग उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे उनकी तो हालत खराब हो गई। चैट बॉक्स कमेंट से भर गया, भाई भागो वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन फिर एक कमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है, और ये कमेंट स्वस्तिक के अपने ऑफिशियल अकाउंट से था, जिसमें लिखा था, ये कोई हैक नहीं है, तुम सच में मर चुके हो। और बस यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पर्दा उठता है, जहां उस रात की असली सच्चाई सामने आती है। वो कमेंट पढ़ते ही स्वस्तिक के दिमाग में जैसे सब कुछ साफ हो जाता है। उसे याद आता है कि वो तो कभी उस अनाथालय तक पहुंचा ही नहीं था। उसकी गाड़ी का तो रास्ते में ही एक ट्रक से बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये कोई लाइव स्ट्रीम नहीं थी, ये सब उसकी आत्मा के साथ हो रहा था। सच्चाई ये थी कि रात 2:20 पर अनाथालय से काफी पहले ही उस एक्सीडेंट में स्वस्तिक की मौत हो चुकी थी। वो जिसे एक घोस्ट हंट समझ रहा था, वो असल में उसकी भटकती हुई आत्मा का एक भ्रम था। और तभी वो बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने आती है। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लगती। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक गाइड थी। वो स्वस्तिक को समझाती है कि वो सच नहीं बल्कि सनसनी ढूंढ रहा था, और इसीलिए उसका मन उसे यहाँ खींच लाया। और अब वक्त आ गया है इस भ्रम से आजाद होने का। जैसे ही स्वस्तिक उस औरत का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ से कैमरा जमीन पर गिर जाता है। लाइव स्ट्रीम में अब बस वो खाली हॉल दिख रहा है और स्वस्तिक की आत्मा
धीरे धीरे हवा में शांत हो जाती है। उसके चेहरे पे अब डर की जगह एक सुकून था। कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगली सुबह जब पुलिस को उस अनाथालय के अंदर वो कैमरा मिलता है तो वो भी हैरान रह जाते हैं। सवाल ये है कि अगर स्वस्तिक की मौत मीलों दूर एक एक्सीडेंट में हुई थी तो उसका कैमरा उस वीरान बंद अनाथालय के अंदर कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बस उस वीडियो के आखिरी फ्रेम में स्क्रीन के काले होने से ठीक पहले एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत का चेहरा दिखता है और फिर सब कुछ अंधेरे में गुम हो जाता है।